So hello guys, it's me Uttam and welcome to my channel right now. So as I told you, I will provide you whole syllabus of TCSE 4th semester, each and every damn subject. And now in computer organization I have completed almost the fourth chapter. Now the remaining topic of fourth chapter is given in the PDF. You can see here. The first one is the interconnection structure. So what is basically an interconnection structure? The basically interconnection structure is a group of components that form a multiprocessor system like IOP connected to input output devices and memory unit. Okay, तो हमारा बेसिकली इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हमारे कंपोनेंट हो गया CPU, IOP कनेक्टेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड मेमोरी यूनिट, जो हमारे एक मल्टीप्रोसेसर सिस्टम बनाता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर कनेक्शन, जिस पे सारे चीज़ कनेक्ट होते हैं एक आपस में. ठीक है. और जैसे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट कैन हैव डिफरेंट फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर पाथ दैट आर अवेलेबल. तो हमारा जो इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स होता है, जैसे CPU टू इनपुट आउटपुट डिवाइस और CPU टू मेमोरी, तो इसके ना फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, बनावट, वो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र पाथ के हिसाब से अलग अलग होते हैं. ठीक है. जैसे कि हो गया हमारा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी इन अ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम और अमंग द प्रोसेसिंग एलिमेंट इन अ लूजली कपल्ड सिस्टम, ऐसा होता है. और देयर आर सेवरल फिजिकल फॉर्म्स अवेलेबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क. तो हमारे 5 टाइप्स के हैं जो फिजिकल फॉर्म्स अवेलेबल फॉर इस्टेब्लिशिंग द इंटरकनेक्शन नेटवर्क. ठीक है. तो एग्जाम में आ सकता है डिस्क्राइब अबाउट इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. तो आपको यहाँ ये पॉइंट तो लिखना ही है, 1-2 पॉइंट, और ये पॉइंट नाम लिखना है. ठीक है. बाकी डिफाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अगर इतना लिख के आओगे तो 5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे 8 में से. अगर आपको और ज़्यादा लाना है तो अब इसको हम ब्रीफ में डिस्क्राइब करके देखते हैं. जैसे टाइम शेयर्ड कॉमन बस है. ठीक है. हमारा ये होता क्या है, अब कॉमन बस कभी कभी ये राइट शॉर्ट नोट में भी आ जाता है. ठीक है. लास्ट में जैसे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया 10 मार्क्स के लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइम शेयर्ड कॉमन बस या फिर मल्टीपल मेमोरी, दोनों दे दिया, तो दोनों के बारे में लिखना पड़ता है. तो ये ऐसे डिस्क्राइब करने से 10 में 10 पक्का हो जाता है गाइस. तो मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल फॉर्म कौन सा है, टाइम शेयर्ड कॉमन बस. अ कॉमन बस माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोसेसर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन पार्ट टू अ मेमोरी यूनिट. तो हमारा टाइम शेयर्ड कॉमन बस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसर कनेक्टेड होते हैं कॉमन पाथ टू अ मेमोरी, कॉमन पाथ के थ्रू मेमोरी यूनिट से कनेक्टेड होता है. इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते. ओनली वन प्रोसेसर कैन कम्युनिकेट विद द मेमोरी और अनदर प्रोसेसर एट एनी गिवन टाइम. तो एक बार में एक ही प्रोसेसर कम्युनिकेट कर सकता है. ठीक है, गिवन टाइम में. एज ए कॉन्सिक्यू, और दूसरा है एज ए कॉन्सिक्यू द टोटल ओवरऑल ट्रांसफर रेट विद इन द सिस्टम इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ सिंगल पार्ट. तो सिंगल पार्ट होने की वजह से हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो भी लिमिटेड होता है. ठीक है. और ये होता है. ठीक है. इसके ये डिसएडवांटेज है. और इसका तीसरा पॉइंट में लिख सकते हो आप लोग, अ मोर इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्यूअल बस स्ट्रक्चर इज डेपिकेटेड इन फिगर बिलो. तो इसका जो फिगर है मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. ठीक है. फिगर यही है. पार्ट ऑफ द लोकल मेमोरी डिजाइन एज अ कैच मेमोरी अटैच टू द CPU. तो हम लोकल मेमोरी को क्या करते हैं, कैच मेमोरी पे अटैच करके CPU में डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका फिगर ये रहा. मेमोरी यूनिट CPU 1, CPU 2, CPU 3, 3 CPU यूज़ करेंगे तो IOP 1, IOP 2. ठीक है. टाइम शेयर्ड कॉमन बस. तो ये फिगर आप लोग दिमाग में बसा लीजिए तो याद हो जाएगा आप लोग को. 1-2 बार खुद बना लीजिए. ठीक है. ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती, समथिंग लाइक दैट. तो अब हमारा दूसरा जो है फिजिकल क्या है, फिजिकल फॉर्म्स. दूसरा फिजिकल फॉर्म से हमारा मल्टीपोर्ट मेमोरी. नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुत सारे पोर्ट होंगे इसमें. ठीक है. अ मल्टीपोर्ट मेमोरी सिस्टम एम्प्लॉयज सेपरेट बसेस बिटवीन ईच मेमोरी मॉड्यूल एंड ईच CPU. तो हमारा ये ईच बसेस क्या मेमोरी मॉड्यूल और इस CPU के बीच में क्या करता है, अलग अलग बसेस इस्टेब्लिश करता है. एम्प्लॉयज मतलब इस्टेब्लिश होता है.
The module must have internal control logic to determine which ports will have to access the memory. तो मॉड्यूल के पास इंटरनल कंट्रोल लॉजिक होना चाहिए ताकि वो ये डिटरमाइन कर सके कि कौन सी पोर्ट को कौन सी मेमोरी एक्सेस करने की अनुमति है, ठीक है। तो मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व बाय असाइनिंग फिक्स्ड प्रायोरिटी टू ईच अदर मेमोरी पोर्ट। तो जो मेमोरी एक्सेस की फंडा होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना, वो होता है हमारा फिक्स्ड प्रायोरिटी के बेस पे, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज है कि हमारा जो डाटा होता है ना बहुत हाई रेट पे ट्रांसफ़र होता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स है इसलिए। और इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि पहले तो हमें एक मेमोरी कंट्रोल लॉजिक चाहिए और इसमें जो वायर्स यूज होते हैं वो बहुत सारे वायर्स यूज होते हैं, तो हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है मल्टीपोर्ट मेमोरी। तो इसका ये जो डायग्राम है गाइस ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फिगर बना के देखें। CPU 1 कनेक्टेड है, अलग अलग मेमोरी से अलग अलग CPU कनेक्टेड है, ठीक है गाइस, ये सीन है फंडा, ठीक है। तो फिगर याद कर लेना यार मल्टीपोर्ट मेमोरी की। तो हमारा तीसरा आता है फिजिकल फॉर्म्स में क्रॉसबार स्विच। आपको PDF में दिखाई दे रहा नहीं दे रहा पता नहीं, मुझे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रॉस बार होता है कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट, दे आर प्लेस एट ए इंटरसेक्शन बिटवीन प्रोसेसर बेस बसेस एंड मेमोरी मॉड्यूल पाथ। तो मेमोरी मॉड्यूल पाथ और प्रोसेसर के बीच में क्या होता है हमारा क्रॉस पॉइंट होता है, गोल जैसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। The small square in each cross point in a switch that determines the path from processor to memory module। तो ये जो नीचे फिगर में रेक्टेंगुलर टाइप को आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है हमारा प्रोसेसर बसेस, वो क्या है पता है आप लोगों को, ये डिटरमाइन करता है पाथ है, बोले तो रास्ता प्रोसेसर टू मेमोरी मॉड्यूल तक के लिए। और इसके एडवांटेज है सपोर्ट सिमुल्टानियस ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑल मेमोरी मॉड्यूल। तो ये सिमुल्टानियस डाटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम ऑल मेमोरी मॉड्यूल। और इसका डिसएडवांटेज है द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द स्विच कैन बिकम क्वाइट लार्ज एंड कम्प्लेक्स। तो हार्डवेयर होता है ना इसको डिज़ाइन करने तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन है देखो, इसका फिगर दो बना सकते हो, एक तो आप ये क्रॉस बार स्विच हो गया और ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। ब्लॉक डायग्राम में इधर ये देखो क्रॉस बार स्विच तो आसान ही है, और ये ब्लॉक डायग्राम पे आप जैसे राइट साइड पे मेमोरी मॉड्यूल है, ठीक है, और बीच में हमारा मल्टीप्लेक्सर एंड आर्बिट्रेशन लॉजिक है। यहाँ से डाटा जा रहा पहले वाले से दूसरे वाले से एड्रेस रीड राइट मेमोरी इनेबल, फिर यहाँ वही है डाटा एड्रेस एंड कंट्रोल फ्रॉम CPU 1 CPU 2 CPU 3 CPU 4। हमारा ब्लॉक डायग्राम ये जो है याद क्या करना है, मतलब एक दो बार ट्राई करो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा है ये मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क। तो इसमें बस डायग्राम के हिसाब से आप लोगों को याद कर लेना है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मल्टी स्टेज नेटवर्क इज 2 इनपुट 2 आउटपुट इंटरचेंजेस होने का। देखो क्या है 2 इनपुट 2 आउटपुट इंटरचेंजेस। यहाँ A से हमने पठाया 0 आया, B से पठाया 1 आया, ठीक। अब दूसरे वाले में क्या होता है A कनेक्टेड टू 0 है तो ऐसे होता है, अब A कनेक्टेड टू 1 है तो A से हमें 1 लाना है तो ऐसे क्रॉस वाला आ गया ना बीच में से आया है ना गाइस, हाँ। तो इसी का है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो जब हमने A से या A कनेक्टेड टू 0 हुआ तो A से सीधा हमारा कहाँ 0 तक आया, ठीक है गाइस। और अब जैसे यहाँ दूसरे पिक्चर पे है A कनेक्टेड टू 1 तो ऐसे क्रॉस आया क्योंकि हमें 1 करना था। अब फिर दूसरे में B कनेक्टेड टू 0 तो ऐसे आया, ठीक है, और फिर यहाँ पे B कनेक्टेड टू 1 तो ये सीधा आया, ठीक है गाइस। तो ऐसा है। और यूजिंग 2x2 स्विच बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। यूजिंग 2x2 स्विच बोला हुआ है यहाँ पे, तो इसमें भी वही करना है। पहले हमारा AB होता है, सेम टू सेम करते जाना है। पहले हमारा यहाँ पे देखो AB कनेक्टेड है, ये 0 1 से इधर आएगा ये एक फॉर्म है। जैसे देखो ऊपर नीचे वाला नीचे आ रहा, ऊपर वाला ऊपर से कनेक्ट हो रहा, ऊपर वाला ऊपर से कनेक्ट हो रहा, और यहाँ से 0 1 0 1 0 1 ऐसे आ रहा, ठीक है गाइस। तो ये 8 के टाइम में भी वही है। देखो ये जो छोटा सा निकला हुआ है पहले इस पे नीचे फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे हो रहा है, ठीक है गाइस। तो जिसको समझ में नहीं आया हो वो PDF देख लेना और मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, बाद में भी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अब हमारा 4th पॉइंट पे लिखा हुआ है
some request pattern cannot be connected simultaneously. As for example, any two sources cannot be connected simultaneously. Destination 00 and 001. तो simultaneously कनेक्ट नहीं हो सकता, जैसे हमारा 00 हो गया 000 और 001. In a tightly coupled multiprocessor system, the source is processor and the destination is a memory module. तो जो हमारा टाइटली कप मल्टीप्रोसेसर सिस्टम होता है उसमें सोर्स इज अ प्रोसेसर एंड द डेस्टिनेशन इज अ मेमोरी मॉड्यूल होता है. सेट अप द पार्ट, ट्रांसफर द एड्रेस इनटू मेमोरी, ट्रांसफर द डाटा. इन अ लूजली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर सिस्टम बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर प्रोसेसिंग एलिमेंट. तो सोर्स और हमारा जो डेस्टिनेशन होता है ये दोनों ही हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है. ठीक है गाइस. तो अब हमारा लास्ट है हाइपर क्यूब. ठीक है, ये भी आसानी है. द हाइपर क्यूब सिस्टम, द हाइपर क्यूब और बाइनरी एन क्यूब मल्टीप्रोसेसर स्ट्रक्चर इज अ लूजली कपल्ड सिस्टम होता है, कंपोज्ड ऑफ n = 2 n प्रोसेसर इंटरकनेक्टेड इन एन एन डायमेंशनल बाइनरी क्यूब. तो एक क्यूब की फॉर्म में होता है. ठीक है. और इसमें देखो ईच प्रोसेसर फॉर्म सम नोड ऑफ द क्यूब. इन इफेक्ट इट कंटेन्स नॉट ओनली अ सीपीयू बट ऑल्सो लोकल मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस. ये मतलब क्यूब के हिसाब में होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है. और ये सीपीयू ही नहीं बट लोकल मेमोरी और सीपीयू के साथ ये दोनों लोकल मेमोरी इनपुट आउटपुट इंटरफेस को भी कंटेन करता है. ठीक है. और ईच प्रोसेसर एड्रेस डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ ईच ऑफ इट्स एंड माइनस बाय एग्जैक्टली 1 डिफरेंस. तो एक बिट पोजीशन अलग होता है इनकी नेबर से. ठीक है. फिगर फिलो शोज द हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर फॉर n = 1 2 3. तो n to 1 2 3 के लिए फिगर नीचे दिया हुआ है, जैसे ये हो गया. ठीक है. फिगर हमारा 1 के लिए ये हो गया, क्या हो गया हमारा 1 के लिए ये वाला हो गया, ये वाला. ठीक है. 2 के लिए हमारा ये वाला हो गया और हमारा, ठीक है गाइस, और हमारा 3 के लिए ये हो गया, 3 के लिए ये हो गया. 8 पार्ट क्यूब बन जाता है. तो ऐसे करना है. ठीक है. आप लोग बाकी नोट्स है, नोट्स से आप पढ़ सकते हो. ठीक है. जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा पीछे ही फोर्थ सेमेस्टर की. ठीक है. तो कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम चाहे ना हो फिर भी अपना तैयार रखना बिल्कुल सही बात होता है. तो गाइस आप लोगों को पीडीएफ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये जो पीडीएफ है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी एग्ज़ाम में फेल ना हो. आप लोगों को जैसे पता ही है कि हरियाणा वाले 25 मार्क्स दे के भी फेल करा रहे, मतलब बच्चों को 1 मार्क्स भी नहीं दे रहे. तो दिक्कत होती है एग्ज़ाम में, है ना. तो मेरे नोट्स को आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर दें. तो गाइस मिलते हैं अगले टॉपिक में. वैसे हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हो गया. अब मैं 1-2 पेज का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर में से जो 1-2 नंबर में आ सकते हैं. उसके बाद 4th चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया गाइस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का. लव यू, टिल देन, बाय बाय.